I'm Shiza. In the previous tutorials, we have discussed what is a fraction and what are the main types of rational fraction. And the one is the proper fraction and the other one is improper fraction. What is numerator, denominator, how we have to write a fraction, and how we can convert a proper fraction into improper fraction. Then we came to the point that how we can resolve a fraction into partial fraction. Basically, partial fraction is the way in which we can write a fraction into its components or parts. So firstly, let me recall the steps which are involved while solving or resolving a fraction into partial fraction. Basic steps. पहला स्टेप हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा जिसे हमने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि वेदर इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अगर वो प्रॉपर होता है यानी अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है देन वी हैव टू मूव अहेड, ठीक है। और अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमने पहले उसे कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन थी, जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री लेस होती है डिनोमिनेटर से, जबकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री या इक्वल हो या ग्रेटर हो डिनोमिनेटर के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसे क्वेश्चन के फॉर्म में यानी डिवाइड करके इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। जब वो प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, सेकंड स्टेप क्या है कि हमने देखना है जो उसके डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं, फैक्टर्स हैं, डिनोमिनेटर जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं या नहीं, उसे हमने जितना वो सिंप्लीफाई हो सकता होगा उतना करना है, ठीक है। और आफ्टर दैट जब हमने उसे अगर वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है तो वेल एंड गुड, देन वी हैव टू गो अहेड। और अगर वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है यानी कोई फार्मूला उस पर लग रहा है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर की फॉर्म में, या कोई स्क्वेयर यानी उस पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो सबसे पहले हमने उसे लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो अब हमने थर्ड स्टेप में ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं वो कैसे हैं। पहला केस हमने डिस्कस किया था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं वो लीनियर, और लीनियर का क्या मतलब है, एक्स की हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, और वो नॉन रिपीटेड हो, कोई भी फैक्टर वो वाला रिपीट ना हो रहा, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। तो उस केस में हमने क्या कहा था, उस फ्रैक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उसके नीचे दो फैक्टर्स हैं तो हम क्या करेंगे, ए ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस बी ओवर सेकेंड फैक्टर। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकंड केस है, जब हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम चेक करने लगे हैं कि फैक्टर्स कैसे हैं। तो अगर वो रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। द डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो इसे लिखने का क्या तरीका होता है, सपोज यहाँ एक इक्वेशन दी हुई है, क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन है 1 ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 2। अब इसे हमने लिखना कैसे है, हमने देखना है सबसे पहले कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, एक्स की पावर न्यूमरेटर में क्या है 0 है और डिनोमिनेटर में क्या स्क्वायर 2 है। डिनोमिनेटर की पावर ऐसे नहीं देखनी होती, फैक्टर्स की ओवरऑल देखनी होती है। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वेयर, और इसमें एक्स क्यूब आ रही है। तो इसमें सिंपल हमें पता चल रहा है न्यूमरेटर की डिग्री क्या लेस है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, इसके देखना है इसका जो डिनोमिनेटर है वो फर्दर सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है, इस केस में नहीं हो रहा। तो फिर हमने तीसरा स्टेप क्या देखना है, अब फैक्टर्स देखने हैं कैसे हैं। ये फैक्टर क्या है, ये नॉन रिपीटेड, एक्स माइनस 2 दोबारा आया नहीं, ये एक नॉन रिपीटेड फैक्टर है। अब दूसरा फैक्टर देखें, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, वो चीज़ 2 टाइम्स है, तो एक्स माइनस 1 इज़ 2 टाइम्स। तो इट्स मीन ये क्या हो रहा है, एक्स माइनस 1 रिपीट हो रहा है, तो इसमें क्या है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो इसे लिखने का क्या तरीका होता है, जो फैक्टर रिपीट हो रहा होगा पहले ए के नीचे उस फैक्टर को लिखना है। पहला फैक्टर क्या है, एक्स माइनस 1, पहले उसे लिख लिया, फिर उसी फैक्टर हमने क्या है, रिपीटेड है, एक्स माइनस 1 2 बार आया तो इसे हम 2 बार लिखेंगे। पहले हमने खाली लिख लिया, फिर हम दूसरी बार इसे स्क्वायर में लिखेंगे,
ये हो गया ये वाला फैक्टर, और तीसरा फैक्टर क्या है वो एक ही बार आया, वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि हम इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे। अभी हम इसे रिजॉल्व नहीं यानी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ लिखने का तरीका देख रहे हैं कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को हम कैसे लिख सकते हैं। अब इस केस में सबसे पहले हमने देखना है पावर को, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। इस केस में न्यूमरेटर की पावर 2 है, इसमें डिनोमिनेटर की होल पावर, फैक्टर्स की पावर नहीं देखनी होती। यहाँ क्या है, एक्स की पावर स्क्वायर है और ये एक एक्स है, तो टोटल पावर क्या होगी, एक्स क्यूब। ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो लेस है तो इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट स्टेप देखना है इसके फैक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड हैं या इसमें जो फैक्टर्स यूज़ हुए हैं ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। अब हमने देखा ये फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं यानी इट्स रिपीटेड। द फर्स्ट फैक्टर इज़ रिपीटेड फैक्टर यानी स्क्वायर डला हुआ है। स्क्वायर का क्या मतलब है, ये 2 बार है। तो इसे कैसे हम लिखेंगे, पहले फैक्टर ए ओवर जो फैक्टर स्क्वायर में उसे खाली लिख लेना है, फिर दूसरी बार उसे स्क्वायर में लिखना है, और फिर प्लस सी ओवर जो थर्ड फैक्टर वो एक बार है तो एक बार ही आएगा। ठीक है, एक और इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। या इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा ना उन्होंने वो कर दिया है कंफ्यूज, ताकि ये क्वेश्चन ना मोस्टली मिस्टेक हो जाती। सबसे पहला स्टेप क्या चेक करना है, ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। ऊपर पावर 1 है नीचे पावर ग्रेटर है 1 से, तो इट्स मीन इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमें इसे सिंप्लीफाई यानी प्रॉपर ही है तो प्रॉपर है तो आगे चलना है, अगर इम्प्रॉपर होती तो प्रॉपर में कन्वर्ट करते। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेक करना है डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो सकते हैं, यानी अगर ये स्टेप छोड़ देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब यहाँ चेक करें इसके जो डिनोमिनेटर है वो सिंप्लीफाई x+1, ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये क्या है, x² - 1। एक्स स्क्वेयर का क्या मतलब है, ए का स्क्वेयर 1 किसका 1 का स्क्वेयर, तो ये तो फार्मूला खो रहा है कौन से, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इट्स ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ ए की वैल्यू क्या है एक्स और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यानी x+1 और सेकंड क्या आ जाएगा x-1। ये x² - 1 को हमने क्या किया, ओपन किया, तो ये क्या बन गया x+1 x-1, और थर्ड टर्म एज इट इज़ आ जाएगी x+1। ये क्या हो गया फैक्टर, ये क्या हुआ, सेकंड स्टेप है, हमने डिनोमिनेटर्स को सिंप्लीफाई किया। ये हो सकता था फार्मूला लगा हुआ था, दैट्स वाई हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हमने देखना कोई रिपीटेड फैक्टर तो नहीं, अगर रिपीटेड फैक्टर हो तो उसे स्क्वायर में लिख लेते हैं। अब यहाँ देखिए x+1 2 बार आया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x+1 का x-1 एक बार ही आया, पहले लिख लेते हैं x-1, ये एक बार है, इसे ऐसे ही लिख लिया, इट्स माइनस, ओके। और फिर हमने क्या किया, x+1 2 बार है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x+1 का स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। ऐड हो रहे होते हैं तो 2 टाइम वो बन जाते हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। तो x+1 क्या बन गया, x+1 का स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गई है, अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, चेक करना है वेदर द फैक्टर्स आर रिपीटेड लीनियर फैक्टर और नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। इन दिस केस द फैक्टर्स आर रिपीटेड लीनियर फैक्टर, ये रिपीट हो रहे हैं ना, रिपीटिशन आ गई है, स्क्वायर का मतलब होता है वो टर्म 2 बार है। तो इसे हम अब कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वाला फैक्टर क्या है, x-1 एक बार ही आया है, तो ए अवर फर्स्ट फैक्टर जो नॉन रिपीटेड हो उसे वैसे ही फर्स्ट टाइम लिख देते हैं। अब आगे सेकंड फैक्टर को चेक करना है, सेकंड फैक्टर क्या है, स्क्वायर है, यानी इसका क्या मतलब है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उस टर्म को अकेला लिखते हैं, यानी जिसका स्क्वायर हो, किसका स्क्वायर है, x+1 का, और दूसरी बार क्या लिखते हैं, c प्लस स्क्वायर के साथ। तो ये इसे हम ऐसे एक्सप्रेस कर लेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यानी कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस हाउ टू रिजॉल्व इट।